इंडिया गठबंधन से अलग होंगे शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एनसीपी से नाराज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद अजीत पवार मुलाकात पर उठाए सवाल। संजय राउत ने भी शरद पवार पर साधा निशाना। इंडिया गठबंधन पर हो सकता है फैसला। पुणे में एक व्यापारी के घर पर अपने भतीजे से मुलाकात करना शरद पवार को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस मुलाकात को लेकर उनके सहयोगी भी एनसीपी चीफ से रूठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 जुलाई को एनसीपी में हुई टूट के बाद से ही शरद पवार को लेकर उनके सहयोगी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी में टूट के बावजूद शरद पवार ने अजीत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। एक्शन तो दूर की बात, अभी तक कड़ा बयान भी नहीं दिया है, जिसे लेकर जो विधायक शरद पवार के साथ रह गए हैं उनमें भी नाराजगी दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर अजीत पवार जब चाहते हैं तब अपने चाचा शरद पवार से मिल जाते हैं। इस बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी अजीत पवार के साथ शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग पर सवाल उठाए हैं। पटोले ने कहा कि दोनों रिश्तेदार हैं, ये सभी जानते हैं, तो फिर उन्हें यूं छिप कर मिलने की क्या जरूरत है। ऐसी मुलाकातें लोगों में भ्रम पैदा करती हैं। अगर रिश्तेदार हैं तो छिप कर क्यों मिलते हैं, कार की सीट पर मुंह क्यों छिपाते हैं। दरअसल नाना पटोले अजीत पवार के एक कार में व्यवसायी के आवास से बाहर निकलने और शरद पवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बचने की कोशिश करने की जो तस्वीरें आई थी उसका जिक्र कर रहे थे। पटोले ने कहा कि हमने अपने नेता राहुल गांधी को इन घटनाक्रमों के बारे में सूचित कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान भी इन घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इस मुद्दे पर यहां मुंबई में विपक्षी गुट इंडिया की आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी। पटोले ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से मिला था और उस दौरान भी हमने शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग को लेकर बातचीत की थी। हालांकि शरद पवार ने सफाई देते हुए कहा था कि भतीजे अजीत पवार के साथ उनकी मुलाकात को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कोई भ्रम नहीं है। एमवीए एकजुट है और हम 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी गुट इंडिया की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। पवार ने कहा था कि उनके ऊपर एनडीए में जाने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो विपक्षी गठबंधन के साथ ही रहेंगे। वैसे पवार पर शक जताने वालों में नाना पटोले अकेले नेता नहीं है, बल्कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं को पवार की रणनीति समझ में नहीं आ रही है। संजय राउत ने कहा कि इस तरह की मुलाकात भ्रम पैदा कर रही है। सब कुछ साफ होना चाहिए। जनता भले ही भ्रमित दिखाई दे रही है, लेकिन लगता नहीं है कि शरद पवार पर इसका कोई असर पड़ता दिखाई दे रहा है। शरद पवार जिस तरह से अजीत पवार से मिल रहे हैं, उससे इंडिया गठबंधन में ही नहीं बल्कि एनसीपी में भी असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। विधायक ही सवाल कर रहे हैं, जब अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दिया, पार्टी को तोड़ा, फिर सीनियर पवार बार अजीत से क्यों मिल रहे हैं? अजीत के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? फिलहाल तो शरद पवार सवालों के घेरे में हैं, उन पर सवाल हर ओर से उठ रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं को भी पवार की रणनीति समझ नहीं आ रही है। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से भी जब इस मीटिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बैठक क्यों की गई। वैसे शरद और अजीत पवार के बीच हुई बैठक से इंडिया गठबंधन के अलावा अगर सबसे ज्यादा डर किसी और को लग रहा है तो वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि शिंदे के सीएम की कुर्सी खिसकने का डर है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर शरद पवार एनडीए में आते हैं तो बीजेपी फिर शिंदे की जगह अजीत पवार को सीएम पद सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।